नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं आपके दिसंबर माह की तुला राशि की। तुला राशि जिसके जो स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी होते हैं। तो कैसा रहेगा आपका महीना दिसंबर में, आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सा ग्रह कहाँ पर है उसे बताएंगे, कौन से ग्रह से क्या फ़ायदा होगा, किस भाव से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, कौन सी शुभ तारीखें होंगी, कौन सी अशुभ तारीख है जिससे हमें बचना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कहाँ पर आपका कौन सा ग्रह जो आपका है प्लेनेट है विराजमान है, उसे समझ लेते हैं। तो द्वितीय जो भाव में सूर्य बुध और चंद्रमा बैठे हैं। सूर्य और बुध यहाँ पर आदित्य स्रोत उसका आपका क्या कहते हैं, आपका बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका निर्माण भी हो रहा है। और फोर्थ हाउस में देख लेते हैं तो शुक्र विराजमान है दैत्य गुरु, और फिफ्थ में आपके शनि जी विराजमान है, छठे में आपके राहु जी विराजमान है, और आपके अष्टम भाव में गुरु विराजमान है, और दसम भाव में आपके मंगल विराजमान है, और द्वादश भाव में आपके केतु विराजमान है। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं आपका। ठीक है, द्वितीय भाव से आपका शुरू कर देते हैं। तो सूर्य और बुध और आपकी चंद्रमा यहाँ पर एक तरह से युति बन रही है, और सूर्य और बुध की जो युति है आपका बुध आदित्य योग का निर्माण भी कर रही है। एक तो सबसे बड़ी खास बात क्या होगी, यहाँ पर जो भी कोई जातक है इस समय वो बुद्धिमान होगा, अपने आप में चतुर होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, इस समय जो उसकी वाक्पटुता होगी, कहीं ना कहीं जो वाणी में एक अलग ही उसके एक अलग ही मधुरता, एक अलग ही उसमें मतलब एक खिंचाव होगा, जो इस समय आप अगर चेंज मतलब आपको देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक वाणी में आपके अंदर एक अलग ही चेंज हो जाएगा। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि आप जिससे भी बात करेंगे जो मतलब आपकी कन्विंसिंग पावर है इस समय एक अलग तरीके से होगी। जो भी कोई लाइजनी से संबंधित या कोई भी सिखाने से संबंधित या मतलब इन सब चीज़ों से संबंधित कोई भी जो काम करता है, मतलब उसकी वाणी में इस समय एक अलग ही मधुरता होगी, एक अलग ही एक खिंचाव होगा, जिससे वो सबको अपने सामने वाले को जो रिप्रेजेंट करेगा वो ना चाहते हुए या चाहते हुए भी उसकी बात को मानेगा। तो आप इस समय आप देख लेना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो चेंज होगा, कहीं ना कहीं जो आपके अंदर ये मतलब आएगा इस समय। आप देखेंगे बुद्धिमत्ता तो आप में इस समय 100% मतलब एक अलग ही होगी। तो ये आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस समय, क्योंकि हमारा जो भाव होता है हमारा कुटुंब का भी भाव है और हमारे धन का भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं इस समय हम इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से फ़ायदा ले लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपका तृतीय भाव की अगर हम यहाँ बात करते हैं तो गुरु की वजह से यहाँ पर आप भाग्यशाली हैं, क्योंकि यहाँ जो राशि विराजमान है वो गुरु की राशि विराजमान है, और यहाँ पर आपको भाग्यशाली होने का अवसर प्रदान कर रहे हैं गुरु, आप ये समझ सकते हैं। और कहीं ना कहीं आपको आप ऐसे समझ सकते हैं कि इस समय जो आपको जीवन में अपने आराम मिलेगा, कहीं ना कहीं जो आपकी यात्राएं होंगी उनसे आपको लाभ मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में ठहराव आएगा। जो आपको लगेगा जो आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से जो आप मेहनत, जो आप परिश्रम, जो आप कर रहे हैं प्रयास, उसमें आपको सफलता मिलेगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं आपके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में जो दैत्य गुरु शुक्राचार्य विराजमान है, और यहाँ पर इनका विराजमान होना इस बात का संकेत है कि आपको ये हर तरीके से एक अलग ही परिभाषित करेंगे। इस समय किस बात से परिभाषित करेंगे, जो लग्जरियस का एक अपना एक सेक्टर मतलब सेगमेंट होता है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। भौतिक सुविधाओं की जो मतलब विलासताओं की जो पूर्ति है वो कहीं ना कहीं से वो इस समय ऐसे आपसे कराएंगे कि आपको भी लगेगा कि जीवन का एक जो आनंद है वो एक अलग ही तरीके से मतलब आ रहा है, आप इसे इस समय फील करेंगे। तो शुक्र यहाँ आपको सारी भौतिक सुविधाओं से लैस करेंगे, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो आप चाहेंगे इस समय कुछ भी लेना देना मतलब इन्वेस्टमेंट करना, खरीदना, बेचना, जो भी अगर चाहेंगे तो कहीं ना कहीं वो सारे सुखों की पूर्ति आपको करेंगे, प्रदान कराएंगे। आप इस बात को देख लेना। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं शनि की। शनि इस समय मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं, पहले वक्रीय अवस्था में चल रहे थे, तो शनि मार्गीय अवस्था में चल रहे हैं और अभी 2025 मार्च तक यहाँ पर ही रहेंगे। तो शनि पूर्ण रूप से तैयार है आपको कुछ देने को, कुछ आपको करने को। और ये जो हमारा भाव होता है हमारी संतान पक्ष का होता है, हमारे भाग्य का होता है, हमारी बुद्धिमत्ता का होता है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, कहीं ना कहीं शनि आपको प्रदान करने के लिए मतलब तैयार बैठे हैं, कहीं ना कहीं भाग्य में वृद्धि करने के लिए तैयार बैठे हैं। मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको अपने ऊपर आपके ऊपर अपना हाथ मतलब प्रदान कर रहे हैं, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। तो इस समय आप मतलब देखेंगे कहीं ना कहीं शनि कल्याण ही कल्याण करेंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है
क्या शनि क्या है, शनि आपके जज हैं, न्यायाधीश की वो है, और शनि कर्म और न्याय के देवता है। बस थोड़ा सा काम ऐसा ना करें जिससे कोई दिक्कत हो। बाकी संतान पक्ष के लिए भी और आपके पक्ष के लिए भी कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको सुखों की अनुभूति इस समय होगी। राहु को देख लेते हैं। राहु यहाँ पर पूर्ण रूप से आपके लिए काम कर रहे हैं और आप यहाँ पर समझ सकते हैं कहीं ना कहीं आपको पूर्ण रूप से मतलब आपके ऋणों पर और आपके शत्रु पर विजय प्राप्त कराने का काम राहु करेंगे। इस बात को आप देख लेना, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं आपके मंगल की, आपके सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर अगर हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। सावधानी किस बात की बरतनी पड़ेगी? मंगल की वजह से घर में कहीं ना कहीं क्लेह हो सकता है, क्योंकि सेनापति जी इस समय क्या चल रहे हैं, अभी नीच के चल रहे हैं। आप इस बात को ऐसे समझ लें, और यहाँ पर इनका नीच का होना कहीं ना कहीं आपके लिए हानिकारक हो सकता है। तो थोड़ा सा घर में अपना वातावरण सही रखें, ऑफिस में वातावरण सही रखें। बॉस से मतलब जो भी पार्टनरशिप संबंधी जिस आदमी से भी आपकी पार्टनरशिप है, चाहे आपके घर में मतलब बीवी से होगी, बच्चों से होगी, जिससे भी होगी, मतलब वो तो गृहस्थी की तो एक पार्टनरशिप अलग हो ही गई, वैसे भी आप जिसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस समय अपनी जबान पर ध्यान रखें, अपनी वाणी पर कठोर ना होने दें और अपना थोड़ा नम्र स्वभाव रखेंगे तो ठीक रहेगा। और हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे तो कहीं ना कहीं लाभ होगा। बाकी फिर भी तनाव की स्थिति महिला से पैदा ना होने दें, और खासकर अपने घर की महिला से। इस बात का हम आपको विशेष मतलब आपसे आग्रह कर रहे हैं कि थोड़ा सा ध्यान रहे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपकी गुरु की बात कर लेते हैं। तो गुरु के यहाँ पर देखते हैं तो इस समय जो गुरु है कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपका मतलब ये जो भाव हमारा परिवर्तन का भाव भी है, हमारे आयु का भाव भी होता है, हमारे बुढ़ापे का भी भाव होता है, हमारे तनाव का भी भाव होता है, हमारी कुछ 99 पे जो चीज़ें अटक जाती हैं उनका भी भाव होता है। तो कहीं ना कहीं गुरु भला करेंगे, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से आपको अपना हाथ देंगे। अपना गुप्त विद्या अगर आप सीखना चाहते हैं इस समय तो कहीं ना कहीं गुरु आपके ऊपर कोई ऐसी रोशनी या दया दृष्टि डाल सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके अंदर एक भाव ऐसा जागृत हो सकता है कि गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान कहीं ना कहीं इस समय आकर्षित हो सकता है और सीखने को मन भी कर सकता है। अगर सीखने को कुछ भी चीज़ का मन करता है तो सीख लें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इस समय गुरु का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। तो गुरु का प्रभाव रहेगा तो कुछ ना कुछ सीखने को मन करेगा, कुछ ना कुछ परिवर्तित करने को जी करेगा, क्योंकि ये परिवर्तन का समय चल रहा है। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। और जो भी लोग लीवर से संबंधित कोई बीमारी है उससे थोड़ा सा सावधानी रखें। यहाँ कुछ थोड़ा सा मतलब क्योंकि हमारा शरीर भी यहाँ पर आता है तो यहाँ थोड़ा सा ठंड का में विशेष ध्यान रखें। कोई मौसम ठंडा हो चुका है तो लीवर से संबंधित कोई समस्या अगर खड़ी होती है तो उसका पूर्ण रूप से वैसे कोई दिक्कत नहीं होने की, लेकिन फिर भी सावधानी बरत लेना, हमारा कहने का मतलब ये है। चलिए बात कर लेते हैं आपके नवम भाव की। यहाँ पर बुध आपको पूर्ण रूप से मतलब आप धार्मिक स्थिति की तरफ मुड़ेंगे, धार्मिकता की तरफ आपका एक विशेष झुकाव होगा। इस समय आप ऐसे समझ सकते हैं और आनंद में आपका जीवन होगा, ये आप समझ लें। मतलब यह पूर्ण रूप से आपका भाग्य बुध कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। नवम भाव और आपका बुध की और आपके गुरु की पूर्ण रूप से आपका सानिध्य यहाँ पर आपको प्राप्त हो रहा है। चलिए दसम भाव की कैरियर भाव की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मंगल पूर्ण रूप से आपको पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं, पूर्ण रूप से चमकाने का काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं और प्रसिद्धि प्रदान करने का पूर्ण रूप से मतलब कार्य करेंगे। आप यहाँ इसे समझ सकते हैं। और इस समय जातक को पूर्ण रूप से मान सम्मान में कहीं ना कहीं वृद्धि भी कराएंगे, कहीं ना कहीं सुख समृद्धियों भी प्रदान करेंगे और कहीं ना कहीं समाज में भी एक उच्च स्थान दिलाने की कहीं ना कहीं कोशिश करेंगे। तो हो सकता है इस समय कोई आपको एक ऐसा पद प्राप्त हो सकता है जो राजनीति से संबंधित लोग हैं या किसी भी कार्य से संबंधित लोग हैं। मतलब इस समय कोई ना कोई पद या कोई ऐसा मतलब आपको मान प्रतिष्ठा ऐसी प्राप्त हो सकती है जिसका समाज में आपको एक अलग ही मतलब नज़र से देखा जाएगा और एक अलग ही तरीके से आपको मान सम्मान मिलेगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके एकादश भाव की। एकादश भाव भी पूर्ण रूप से आपको धन में वृद्धि हो रही है, आपकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी यहाँ पर कोई ऐसी समस्या नहीं है, आय में वृद्धि हो रही है और लक्ष्मी पूर्ण रूप से मतलब आपके ऊपर निछावर है। मतलब आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कहीं ना कहीं ये जो भाव है पूर्ण रूप से जागृत हो रहा है, पूर्ण रूप से इस पर आप समझ सकते हैं रोशनी पड़ रही है और पूर्ण रूप से ये सही तरीके से हमारे लिए रहना चाहिए। कोशिश करें, अगर हो सकता है तो सुबह उठे, सुबह उठ के सूर्य को अर्घ देना ना भूलें। ये देते रहेंगे तो कहीं ना कहीं इस भाव पे पूर्ण रूप से आप सफलता प्राप्त करेंगे, पूर्ण रूप से आपके लिए ये मंगलकारी होगा। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बात कर लेते हैं द्वादश भाव की, आपके केतु की। केतु यहाँ आपके अंदर एक अलग ही चेंजेस लाएगा, आपको
परमात्मा की तरफ, जैसे आप सोचते हैं ना, जैसे आपकी धार्मिकता की तरफ एक अलग ही आपके अंदर चेंज होगी, आपके अंदर एक अलग ही झुकाव मतलब पूजा पाठ से संबंधित होगा, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हाँ आज मैं संतुष्ट हूँ। कहीं ना कहीं आपका जो इधर उधर की जो मोह माया होती है, क्योंकि मोक्ष का भी भाव है, तो पूर्ण रूप से आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। और कहीं ना कहीं आपका मन इस समय यात्राओं में, मतलब भगवान से संबंधित जो भी यात्राएं हैं उन्हें करने के लिए मन करेगा। कहीं ना कहीं आपका धार्मिक उसमें आयोजन में खर्चा करने को जी करेगा। जो करता है अपना कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। केतु यहाँ पूर्ण रूप से आपको मतलब कहीं आपके साथ बुरा नहीं कराएंगे, पूर्ण रूप से आपके लिए यहाँ पर ठीक रहेंगे। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी अनुभूति होगी कि हाँ हम ठीक है, ठीक है। चलिए शुभ तारीखों की बात कर लेते हैं। कौन से लिए आपके शुभ तारीख रहेंगी? 5, 10, 15, 25, 29 आपके लिए शुभ रहनी चाहिए। थोड़ा सा जिन तारीखों से हमें बचना है, 8, 9, 11, 20, 8, 9, 11, 20 तारीख को थोड़ा सा सावधानी बरतें। बाकी सारी चीज़ सही है। अपनी राशि के स्वामी जो हैं आपके शुक्र है, तो शुक्र है तो शुक्र के लिए थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान रखें, सफ़ेद कपड़ों का प्रयोग करें, सफ़ेद वस्त्र पहनेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ठीक रहेंगे। एक चीज़। दूसरी चीज़, हो सकता है तो अपने भगवान को भी इत्र लगाएं और अपने ऊपर भी इत्र लगाएं। कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जीवन आपका महकेगा, पूर्ण रूप से आपके अंदर से भी सुगंध आएगी, जीवन में भी सुगंध आएगी। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, और जीवन आपका खुशियों से भर जाएगा, जहाँ तक हमें उम्मीद है। उम्मीद है जो हमने आपको समझाया आपको समझ में आया होगा। ये छोटे से उपाय हमने बताए हैं, बस ये आप कर लेंगे तो आपके जीवन में सब अच्छा होगा, और वैसे भी अच्छा होगा, ठीक है। उम्मीद है आपको जो हमने समझाया समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। धन्यवाद।